वो कहती है ना कि ये डांसर हैं, तो बंदा पूछे तो तस्बीहें बेचनी है तुम भी तो एक डांसर हो ना। डांसर साला माई नानी खुशबू खान, ठीक है, इसके घर में तो डेली 50 बंदा होता है। ये बंदों को पर्चियां काट के तो अंदर अपनी मिनके जो अंदर बैठी होती है डांसर इसने बुलाई होती है, ठीक है, आइस के नशे हो रहे होते हैं, ये पर्चियां मिनके दे के उनको बेचती है। वो कहती हैं आप भी आती रही उनके पास। बॉयफ्रेंड है इसका, बॉयफ्रेंड ने बगैर निकाह के उसके साथ रहती है, अपने बंदे को घर से बाहर निकाला हुआ है, वो बेचारा इस्लामाबाद जाके रहता है, उसके साथ ये सोचती जहाँ जाती है उसके साथ जाती है। तुम्हें शर्म करो, छक्का तो सबसे बड़ा तू है, दूसरों को कहती है ना खुश रहे, चला हुआ कारतूस ये है। ड्रिंक करती हैं, खूबसूरत कैफ, मुझ पे इल्जाम लगाया। आप लोग करते हैं नहीं करते? यार वो हर किसी का पर्सनल मैटर होता है। क्या वजह बनी कि आप सीनियर्स के साथ ही लड़ पड़ी? इसलिए मुझे मना किया हुआ था निदा चौधरी की कॉल पर नहीं जाना। मेरी गलती ये हुई है कि मैं निदा चौधरी की कॉल पे चली गई और एक दिन निदा चौधरी मेरी कॉल पे आ गई है। अच्छा, ठीक है, उधर से इसने अपनी ब्रॉड ऑन करके हमें गालियां देनी शुरू कर दी। हमने पहले कोई गाली नहीं दी। ये टाइमिंग देखे इसके आपके मुताबिक वो 65 साल की, आपकी क्या एज है? मेरे हाथों में खेली है मैंने, तो उसको मैं कहती हूँ डैम्पर भी मैंने उसको लगाए हैं। और नाचने की ये बात कर रही है ना, उसको ये अपने घर में खुद नाचे, हमें इसके घर में नाचने की क्या जरूरत है? पहले लड़कियों को थोड़ा नचवा लिया इसने अपने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाज़रीन, आपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल देखा होगा जिसमें देखा जा सकता है कि स्टेज के कुछ आर्टिस्ट बिगो या कोई टिकटॉक लाइव हो रहा है उसमें आपस में भिड़ पड़ते हैं और उनका जो जिस बात पे लड़ाई होती है वो ये थी कि तुम्हारी उम्र इतनी है, मेरी उम्र इतनी है, और ये लड़ाई इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाती है। उसके बाद एक आर्टिस्ट की गाड़ी पे फायरिंग होती है, फिर इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, पूरे पाकिस्तान का मीडिया इन्वॉल्व हो जाता है। उस वाक़े की जो मेन किरदार हैं नीलो, वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि क्या मामला है, कितनी इनकी उम्र है और कब से ये काम ये कर रही हैं, कब से ये स्टेज पे परफॉर्म कर रही हैं और क्या इनका मसला पड़ा जो सीनियर आर्टिस्ट हैं खुशबू उनके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? नीलो, सबसे पहले मुझे बताएं कि आपका पूरा नाम नीलो खान है या ये आपका सर नेम है या क्या, मतलब नहीं, पेट नेम ये है? मेरा निक नेम है, शोबिज़ नेम है? जी शोबिज़ नेम है। आपका असल नाम क्या है? मेरा असल नाम आप लोगों के सामने आए कि नगीन है मेरा असल नाम। नगीन? हाँ, नगीन आपका नाम? पाया नहीं किसी से। अच्छा, तो अब आपको आपके असल नाम से बुलाएं या आपको आपके शोबिज़ वाले नाम से बुलाएं? शोबिज़ वाला नाम नीलो। हाँ। नीलो, सबसे पहले बताएं कि क्या हुआ, क्यों लड़ पड़ी? आप इतनी सीनियर आर्टिस्ट हैं, एक बड़े लंबे अरसे से जो है स्टेज पे परफॉर्म कर रही हैं, इन्होंने फिल्में भी की, ड्रामे भी कर रही हैं, क्या वजह बनी कि आप सीनियर्स के साथ ही लड़ पड़ी? देखिए, हम तो लड़ना नहीं चाहते थे, उसने लड़ाई खुद ली है हमसे। हमारा तो इसमें कसूर भी नहीं, गालियां भी हमें खुद दी हैं, ठीक है, फिर हमें थ्रेड भी करवाए इन्होंने, फिर हम मुझ पे फायरिंग करवाई है, दूसरी लड़कियों को भी थ्रेड करवाए हैं, ठीक है। हम तो लड़ना नहीं चाहते थे। लड़ाई स्टार्टिंग जो हुई है वो खुशबू खान की तरफ से हुई है। क्या लाइव क्या था, कहाँ पे लाइव कर रहे थे? आप लोग तो आर्टिस्ट लोग हैं, आप लोग ड्रामे करें, आप इधर लाइव पे आ गए हैं। मैं तो ड्रामे छोड़ चुकी हूँ काफ़ी टाइम से, क्योंकि मेरी फैमिली को पसंद नहीं थे ये शोबिज़ की लाइफ, मेरी पसंद नहीं थी। मैंने उनसे चोरी किया था, ठीक है, मेरी फैमिली को नहीं पता था, तब मैं हॉस्टल में पढ़ती थी। फैमिली को ये बिगो लाइफ पसंद है? इनके ये टिकटॉक लाइव, जो भी टिकटॉक लाइव कर रही हैं, बिगो लाइव कर रही हैं? नहीं, वो टिकटॉक तो इतना यूज़ ही नहीं करते माशाल्लाह, वो नमाजी परहेजी हैं। मेरे फादर के तो मोबाइल में टिकटॉक है, लेकिन उनको ये पता है कि मैं लाइव करती हूँ, ठीक है। लाइव में यही है कि लोगों से बातें करनी, ये गेम लगाना, उधर डांस थोड़ी करना होता है। गेम जब हारते हैं तो पनिशमेंट्स होती हैं। हमने जो कुछ ये लाइव देखे उसमें बड़ी बेहुदा लैंग्वेज है, वो पता नहीं क्या, वो नटर पता नहीं क्या नाम था, इस तरह कुछ नाम है, वो तो इतनी बेहुदा गुफ्तगू करते हैं, इतनी तो हमारे स्टेज पे नहीं हो रही। ऐसे ही है, कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं, बड़े अच्छे होस्ट भी हैं। आप लोग अच्छों के साथ गेम खेलते हैं? हम तो अच्छे लोगों के साथ खेलते हैं। हमारा तो ये 65 साल जो माई है, 65 ईयर्स ओल्ड, इसके साथ ये फड्डा चला है। इसके अलावा किनकी बात कर रही हैं आप? ये 65 साल माई नानी, वो आप सबको पता चल ही गया होगा किसकी बात। मुझे जरा बता दें, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, काइंडली। ये मेरी आवाम को भी, मेरे फैंस को, पब्लिक को, सबको पता चल। आप जरा नाम ले लें, किनकी बात कर रही हैं? खुशबू खान की बात कर रही हैं? आपको नहीं लगता कि वो एक सीनियर आर्टिस्ट हैं और उस फील्ड की सीनियर हैं जिस फील्ड में आप भी शौक रखती थी, आप गई भी और अब आप बतानी अब नहीं करती, तो सीनियर्स के साथ इस तरह की बात करना?
जी सीनियर की मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी, खुशबू खान की मैंने बहुत ज़्यादा इज्जत की है कि गेम में मैं विन कर गई हूँ, ये लूज हो गई है, ठीक है, मैं कभी पनिशमेंट नहीं दी, ठीक है, इस चीज़ के सब गवाह हैं। कभी भी आज तक मैंने जब से इसके साथ गेम लगी है ना मेरी, मैंने पनिशमेंट नहीं दी। तो जिस दिन ये लड़ाई हुई क्या मामला क्या हुआ, क्या लाइव में हुआ क्या? इसने मुझे मना किया हुआ था निदा चौधरी के कॉल पे नहीं जाना, महानूर के साथ गेम नहीं लगानी, कॉल पे नहीं जाना, मिलके वो टिकटॉक पे गेस्ट कॉल होती अच्छा है। गेस्ट कॉल करेंगे तो आपने उसमें नहीं जाना, ठीक है, उसमें नहीं जाना। अगर तुम गई, इसके साथ एक वो अब्बास इसका ब्रोकर होता है, उसने भी मना किया था कि मैडम कह रही है मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, तुमने कॉल पे नहीं जाना। मेरी गलती ये हुई है कि मैं निदा चौधरी की कॉल पे चली गई और एक दिन निदा चौधरी मेरी कॉल पे आ गई है, अच्छा ठीक है। उधर से इसने अपनी ब्रॉड ऑन करके हमें गालियां देनी शुरू कर दी, हमने पहले कोई गाली नहीं दी। ये टाइमिंग देखे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर टाइम आ रहा होगा, वो सारी टाइमिंग देखे, हमने कोई गालियां नहीं दी। स्टार्टिंग सारी लड़ाई की इस बीबी की, जो नानी जी है ना, 65 साल नानी है ना, इसकी तरफ से। चलें, वो तो आप बता रही हैं कि आपके मुताबिक वो 65 साल की, आपकी क्या एज है? मेरी एज उससे डबल है, वो कहती है मुझसे बड़ी है, तो जाहिर सी बात है वो तो मेरी बेटी है। मेरे हाथों में खेली है मैंने, तो उसको मैं कहती हूँ डैम्पर भी मैंने उसको लगाए हैं। हाँ। अच्छा, खुशबू साहिबा जो हैं, हाल ही में भी जितनी स्टेज आर्टिस्ट होते हैं इनके साथ अक्सर कंट्रोवर्सीज में रहती हैं, क्या मामला है, क्यों? मतलब कि या तो एक बड़ा नाम है उनके साथ कंट्रोवर्सी बनेगी, दीगर अहबाब के भी नाम बड़े हो जाएंगे, कोई इस तरह का मामला है? देखिए ये जो खुशबू खान है ना, जब इसको काम शाम से थोड़ा सा हो जाता है, या जाहिर सी बात है एज तो माननी चाहिए ना इंसान की कि मेरी इतनी एज हो चुकी है, तो एज का बहुत ज़्यादा मसला है कि जब इसको कोई काम नहीं मिलता या इसको कोई ये इनके स्क्रीन पे नहीं रहती, ये लड़कियों पे अटैक करना शुरू कर देती है। आप लोग एक दूसरे पे बड़े बेहुदा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये क्या? मैंने इवन कि यहाँ तक सुना आपने बहुत बेहुदा इल्ज़ाम लगाए हुए हैं। उन्होंने भी इस तरह की कई बातें की, उन्होंने कहा कि मैं जब नानी बनूंगी तो मैं इन्हें बुलाऊंगी नचवाने के लिए, इस तरह का एक इंटरव्यू सुन रहा था। ये क्या है? मतलब कि आप दोनों आर्टिस्ट हैं, कम से कम आप आर्टिस्ट रहते हुए तो एक दूसरे से इख्तिलाफात रखें, ये क्या हो रहा है कि वो इतनी गिरी हुई है, मैं इतनी गिरी हुई, ये क्या मामला है? खैर ये तो नानी है, ये इस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं करती? नानी है, ठीक है। और रही नाचने वाली बात, हम तो नाच नहीं रहे, हम तो घर पे बैठे हुए हैं, सुकून से अपने घर में बैठे हुए हैं, ठीक है, हमें ना नाचने की जरूरत है। पहले तो मैंने फील्ड छोड़ दी थी, नहीं करनी थी, लेकिन इस औरत ने अब मुझे मजबूर कर दी, मैं फील्ड में दोबारा इंशाल्लाह एंट्री करूंगी। और नाचने की ये बात कर रही है ना, उसको ये अपने घर में खुद नाचे, हमें इसके घर में नाचने की क्या जरूरत है? पहले लड़कियों को थोड़ा नचवा लिया इसने अपने घर में। आपने कहा कि मैंने ये फील्ड जो है वालिदैन से छुपके की जी, और मेरे वालिदैन को पसंद नहीं थी, और अब आप कह रही हैं कि मैं दोबारा जा रही हूँ फील्ड में। कहीं आप दोबारा फील्ड में इसलिए तो नहीं जा रही कि खुशबू के साथ एक पंगा हो गया, हाइप मिल गई, अब दोबारा आप उसको कैच करने जा रही हैं? नहीं, क्योंकि अब मेरी फैमिली में, मेरे खानदान में अब फैमिली को ठीक लग रहा है? नहीं, सबको शो हो गया है, क्योंकि मेरी इसकी वजह से मेरे घर मेरी सिस्टर में प्रॉब्लम्स आई हैं। इसकी एक वीडियो की वजह से मेरी सिस्टर्स के घर प्रॉब्लम्स आई हैं। अच्छा। ठीक है, जाहिर सी बात है यही होगा कि मुझे नहीं बुलाएंगे, ठीक है। मेरी तो फैमिली में बहुत ज्यादा इशू बना हुआ है कि मैं साइड पे बैठी हुई हूँ, बीबी मुझे साइड पे बैठ के जीने दे। लेकिन अब आप दोबारा उसी दुनिया की तरफ जा रही हैं? नहीं, अभी मेरा कुछ प्लान नहीं है, लेकिन अगर हुआ तो मैं अपनी फैमिली को बता के करूंगी कि मैं ये चीज कर रही हूँ। एग्री हुए तो ठीक है, ना एग्री हुए तो पहले की तरह कर। आपने अभी एक बात किया कि उनकी एक वीडियो की वजह से, वो कौन सी वीडियो जिसकी वजह से आपके सिस्टर्स के घर में मसाइल हो रहे हैं? यही वीडियो कि ये इनके ड्रिंक करती हैं, खूबसूरत कैफ, मुझ पे इल्जाम लगाया। आप लोग करते हैं नहीं करते? यार वो हर किसी का पर्सनल मैटर होता है, ठीक है। शीशा में पीती हूँ, वो मिल के मैं तो टिकटॉक पे भी लगाती हूँ। आपने भी इस तरह के इल्जाम लगाए ना, मैं भी कुछ देर पहले आइस करती हैं, ये आइस करती हैं। ये उनका पर्सनल मैटर नहीं है, पहले इसने लगाया, हमने बिल्कुल नहीं लगाया। हम इस चीज की कसम देते हैं, ठीक है। इसके घर में तो डेली 50 बंदा होता है। ये कहती है ना, अभी इसने कुछ इल्जाम मेरे पे रात में लगाए हैं कि डॉक्टर वारिस है, उसके साथ निकाह है, वो मेरे बाप मेरे भाइयों के जैसा है, ठीक है। तुम्हें शर्म नहीं आती? उस बेचारे का भी घर बर्बाद करने पे तुम तुली हुई हो। मैं तो एज अ एम्प्लॉय उसके पास काम किया है ना, मैं तो हेयर ट्रांसप्लांट का सीखती थी। ये कहती है कि पर्चियां मैं बनाती थी, पर्चियां तो ये अपने घर के बाहर बनाती है, पर्चियां बना के, इसकी आदत है पर्चियां बना के और अंदर बंदे भेजना।
ये इसका पर्चियां बनाने का, पर्चियां काटने का काम है, मेरा काम नहीं है। ये बंदों को पर्चियां काट के तो अंदर अपनी मिनके जो अंदर बैठी होती है डांसर इसने बुलाई होती है, ठीक है, आइस के नशे हो रहे होते हैं, ये पर्चियां मिनके दे के उनको भेजती हैं। वो कहती हैं आप भी आती रही उनके पास? मैं एक दिन जरूर गई हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूं। फिर ऐसा क्या हुआ? मैं एक दिन गई हूँ। आपने ये चीजें वहां पे विटनेस की? कहाँ पे? जब आप गई उस दिन कि ये पर्चियां काट रही हैं, लड़कियां अंदर बैठी हुई हैं, जो आपने अभी तो इसके घर में, मैं घर वापस आई हूँ तो इसने कहा वापस आओ, हमने पार्टी करनी है। मैं नहीं गई, मेरा इनके कोई इश्यूज है कि मैं एक दफा मैं घर आ जाऊँ। मैं इसके घर भी 2 घंटे से ज्यादा नहीं बैठी हूँ। ये कहती है ना कि मैं नमक हरामी करके, तुम्हारे घर से किसी ने क्या खाया है। अच्छा, जब आप स्टेज की दुनिया में जाना चाह रही थी, जब आप शौक रखती थी, उससे पहले क्या करती थी आपने बताया नहीं, यानी कि आप उससे पहले क्या जॉब करती थी? आप हेयर ट्रांसप्लांट का काम करती थी? हेयर ट्रांसप्लांट का था। इनके अभी वो मेरी फ्रेंड करती थी, वो भी मैं इनके जाहिर सी बात है घर में फ्री होती थी तो मैं उसके साथ चली जाती थी। आप स्टेज पे क्या करती हैं, मतलब कि एज एन एक्टर काम करती हैं या एज एन डांसर काम करती हैं? क्योंकि खवातीन डांसर भी। अच्छा, हाँ। तो आप एक और फील्ड से थी, आप स्टेज की दुनिया पे कैसे पहुंची? आपने ये डांस सीखा या ये कैसे एक खातून कैसे जो है स्टेज पे स्टार बन सकती है? यार ये मेरा शौक था, ठीक है, मैंने अपना शौक पूरा किया। चाहे फिर भी उसके लिए डांस स्टार्टिंग में मुझे डांस नहीं आता था। फिर आप क्या करती थी? डांसर आते थे, डांस सीखा, फिर अपना एक गाना सेट किया। गाना सेट करने के बाद मैंने परफॉर्म किया। अच्छा, जितने भी ये स्टेज आर्टिस्ट हैं, एक तो आपके सामने स्टेज की जो इस टाइम हालत है वो बड़ी अफसोसनाक है। एक वक्त था कि हमारी फैमिली स्टेज देखने जाया करती थी, अब वो वक्त नहीं है। और फिर आए दिन स्टेज जो डांसर्स हैं इन पे फायरिंग भी होती है, मेल आर्टिस्ट पे तो नहीं होती। एक तो मुझे बताएं कि जो फीमेल आर्टिस्ट होती हैं इन पे फायरिंग क्यों होती है और इन्हीं के क्यों मसाइल होते हैं, ये ज़रा बताइएगा। क्योंकि इनके यार बदमाश होते हैं। इसने अपने मियाँ के होते हुए एक बदमाश। इसने क्यों बात कर रहे हैं? आप भी तो मतलब कि स्टेज की रही है ना, आप ओवरऑल बात करें। नहीं, मैं स्टेज पे इतना टाइम मैंने गुजारा ही नहीं। मैं अपने आप को स्टेज वाली कहती ही नहीं हूँ। आपने कितनी देर काम किया? मैंने ज्यादा से ज्यादा 1 ईयर किया होगा। 1 ईयर में कितने ड्रामे किया आपने? या 1.5 किया होगा। 1.5 साल में कितने ड्रामे किया आपने? अब ये तो मैं काउंटिंग नहीं कर सकती। लेकिन आप समझते हैं कि आप आज स्टेज आर्टिस्ट नहीं है? नहीं, ये वो कहती है ना कि ये डांसर हैं, तो बंदा पूछे तो तस्बीहें बेचनी है तुम भी तो एक डांसर हो ना। तो आप भी तुम चलो, हम लोग B क्लास डांसर, तुम C क्लास डांसर हो। वैसे उन्होंने एक नाम तो कमाया बाहर। नाम कमाया है, वो नाम जैसे कमाया। हम भी रहते जाना चाह रही थी, नाम होना था। हम भी रहते हैं, हमारा भी नाम होना था। आप जब स्टेज जाना चाह रही थी, आप कम से कम मुझे लगता है कि इनको एडमायर तो करती होंगी कि यार मैंने ये बनना है, वो हल्फन बताना है। वो जिनका मैं सोचती थी कि मैं इनके वो बनना है, ये नहीं कि मैं उनको देख के बड़ा खुश हूँ। मैं वो नाम नहीं लूंगी, वो मेरे लिए बड़ी काबिल इज्जत है, ठीक है, मैं उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट। आप जब इस फील्ड में आना चाह रही थी, आप तब खुशबू को नहीं देखती थी? अगर आपको इतना सोचना पड़ रहा है तो मुझे लगता है कि आप नहीं, ये नहीं कि आप किसी की वीडियो नहीं देखती थी। वीडियोस तो इंसान देखता है ना, ठीक है, उसमें इसकी भी वीडियो आ जाती थी, लेकिन ये शुरू से मुझे पसंद नहीं है। आप उनको स्टेज की एक बड़ी आर्टिस्ट मानती हैं? नहीं, बड़ी आर्टिस्ट एक ही है खुशबू नहीं है वो। तो कैसे इतना अर्सा उन्होंने स्टेज पे गुजार लिया? बस क्या गुजार रही हैं वो तो सब गुजार रही हैं। सब साइमा खान भी है, ठीक है, निदा चौधरी तो की क्या बात है। वो एक माशाल्लाह वो नाम है, बहुत बड़ा नाम है उनका, तो मैं नाम ही नहीं लूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं इस गुलाजत में उनका नाम लेकर आऊँ। अच्छा, स्टेज पे आपने कहा कि ये इनके यार बदमाश होते हैं, किन के? डांसर्स की बात कर रही थी ना, मतलब कि जो स्टेज आर्टिस्ट हैं, खवातीन फीमेल, इनकी बात कर रहे हैं ना? ऐसे ही है, खुशबू के साथ इसका अरबाज खान के साथ निकाह है। ये अरबाज की वो बीवी है। हाँ, अरबाज की बीवी है। अरबाज बेचारे को घर से निकाला हुआ है इसने, बदमाश को अपने घर में। चलिए, उनकी पर्सनल लाइफ है। पर्सनल लाइफ नहीं, मैं ये उसकी बात का जवाब दे रही हूँ। ये मुझे कह रही है ना कि इसने मेरे भाई से निकाह किया था, मैंने निकाह किया, मैं इज्जत से अपने बंदे के साथ रहती थी, ठीक है, हाँ जी, मैं अपने बंदे के साथ रहती थी इज्जत से। मैं उसका जवाब दे रही हूँ। इसने रात वाले इंटरव्यू में बोला है कि इसने निकाह किया था। निकाह करना क्या बुरी बात है? मैं 10 करूँ निकाह, मैं 20 निकाह करूँ, मैं 5 निकाह करूँ, वो मेरा पर्सनल मैटर है। तुम्हारी तरह गैर महरम को घर के अंदर घुसा के नहीं बैठी हुई हूँ।
ठीक है, तुमने तो एक डांसर को नहीं छोड़ा, मैं तो अभी इसने मेरे पर्सनल उंगली उठाई है, मैं इसकी पर्सनल उंगलियां जितनी उठाएगी मैं प्रूफ के सामने लेके आऊंगी। ये कहती है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये प्रूफ लेके आएगी, ये क्या प्रूफ लेके आएगी? ये कहती है ना मेरे इसके पास बेडरूम के मेरे हस्बैंड के साथ जो मेरी कोई वीडियो, कहती है उसके पहली बात है मेरी ऐसी कोई वीडियो नहीं, ना इन जैसी औरतों की तरह मैं करती हूँ, इस औरत की तरह मैं करती हूँ, हरकतें करती हूँ, ना मुझे ज़रूरत है। मैं एक साइड पे मैं अपनी बड़ी अच्छी फैमिली वाली ज़िंदगी गुजार रही हूँ, ठीक है। इसने मुझ पे रात को उंगली उठाई है, ये तो अपने घर में ना महरम लोगों को बिठाती है, ये तो एक को निकाल देती है दूसरे के साथ अंदर चली जाती है। इसने तो डांसर को नहीं छोड़ा। ये मुझे कह रही है ना डॉक्टर वारिस के साथ मैंने शादी की, मैंने तो कहा वो तो मेरा भाई है। इसका एक अहमद डांसर था, जब उसको छोड़ा उस बेचारे को मार मार के उसकी टांग फ्रैक्चर कर दी इस औरत ने, उसका बाजू फ्रैक्चर कर दी इस औरत ने। ये मुझ पे बात कर रही है, ये है क्या? अच्छा, ये जो ये स्टेज आर्टिस्ट होते हैं इतने बदमाश होते हैं कि उस पर फायरिंग करवा दो, उसकी टांग तोड़ दो। इसके घर में शूटर होते हैं इस चीज की, कुरान पे हाथ रख के कसम उठाए। इसके पिछले दिनों में एक मसला बना था, ठीक है, इसके घर में शूटर मौजूद होते हैं। जो इसके साथ हैदर होता है वो बड़ी अच्छी फैमिली से है, जॉब करते हैं, ठीक है, जॉब नहीं करते। इसका मैं अब क्या इसका बॉयफ्रेंड है, इसका बॉयफ्रेंड है, बगैर निकाह के उसके साथ रहती है, अपने बंदे को घर से बाहर निकाला हुआ है, वो बेचारा इस्लामाबाद जाके रहता है, उसके साथ ये सोती, जहाँ जाती है उसके साथ जाती है। तुम्हें शर्म करो, अगर तुमने रहना ही है तुम उससे डिवोर्स लेकर तुम उसके साथ निकाह कर लो। तुम दूसरों को कहती है हाय अल्लाह निकाह इसने किया है, छक्का तो सबसे बड़ा तू है। दूसरों को कहती है ना खुश रहे, चला हुआ कारतूस ये है, दूसरों को कहती है चला हुआ कारतूस तो ये है, ये अच्छा, खुद मुझे है। बताएं कि अगर आप कह रही हैं कि उन्होंने आप पे इल्जाम लगाए तो आप भी तो इल्जाम ही लगा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि? नहीं, मैंने पहले इल्जाम बिल्कुल नहीं लगाया। इसने रात को मुझे डॉक्टर वारिस मेरे लिए काबिल इज्जत है, ठीक है, उनके पास मैंने जॉब की है, वो मेरे मोहसिन हैं, मेरे बॉस हैं, ठीक है, उन पे ये नाम लेकर आएगी, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, ठीक है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि ये उन पे क्यों लेकर आए। अच्छा, इख्तिताम में बता दें कि जितने भी खासतौर पे फीमेल स्टेज आर्टिस्ट होती हैं इनके मतलब कोई ना कोई कंट्रोवर्सी चल रही होती है। कभी किसी को वीडियो लीक हो जाती है, कभी किसी के कोई बताया कोई चाहने वाला था वो मार गया, कभी एक के चाहने वाले ने दूसरे पे फायरिंग करवा दी। ये स्टेज आर्टिस्ट के साथ क्यों हो रहा है? मतलब कि वहाँ का माहौल ही इस तरह का है, या वहाँ पे देखने ये लोग आए होते हैं और आप इन्हीं के लिए परफॉर्म करके फिर वो आपको प्रपोज भी करते हैं? आप किस एक्सपीरियंस से गुजरी हैं? आपको भी ये ऑफर्स आती थी? जब मैं इनके इस फील्ड में आई थी तो फ़ौरन मेरी शादी हो गई थी, मैंने फ़ौरन निकाह कर लिया था। ये कहती है ना 2 साल पहले, उसके साथ तो मेरा 8 साल पहले। ये कहती है ना 20 साल हो गए हैं मुझे इस फील्ड में, ठीक है, मैं तो 2014 के लास्ट पे आई थी फील्ड में, और आप तो खुद हिसाब लगा ले कि 10 साल मुझे प्रॉपर नहीं हुए इस फील्ड में और इन सारे मसलों में। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको देखने कौन कौन लोग आते हैं और किस तरह की ऑफर आते हैं जब आप डांसर होते हैं? अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं। कोई गिफ्ट वगैरह आते हैं आपको? गिफ्ट्स की ऑफर्स आती हैं, ठीक है। किस तरह की ऑफर्स आती हैं? किस तरह की ऑफर्स आती हैं? किस तरह के इनके कुछ भी गिफ्ट में कुछ परफ्यूम हो सकता है, कुछ ऑफर्स किस तरह की आती हैं? ऑफर्स मुझे तो कोई नहीं आई थी, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं कि जो हमारे ड्रामों के प्रोड्यूसर्स होते हैं ना वो करप्ट होते हैं। नहीं, मैं प्रोड्यूसर को बिल्कुल करप्ट नहीं कहूँगी। इसलिए कि आप दोबारा स्टेज ड्रामे करना चाह रही हैं इसलिए? नहीं, मैं अभी तक तो मेरा चांस नहीं। मैंने वैसे बात की थी कि मैं अब आऊंगी, मैंने वैसे, और आपको एक हाइप भी मिल गई इंटरव्यू चल रहा है। हाइप ये क्या हाइप है? ये हाइप नहीं है, ये उसकी भी बहुत ज्यादा इंसल्ट है, ये हमारी भी इंसल्ट है, ठीक है। इसमें आप लोग कहे ना कि आप लोगों को फेम मिल रहा है या कुछ मिल रहा है ना, वो जो फैमिली वाली लड़की है ना वो तो इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी कि मुझे फेम मिल रहा है। ऐसा फेम नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, हमारे साथ नीलो खान मौजूद थी, हालिया कंट्रोवर्सी में बता रही थी स्टेज आर्टिस्ट जो हैं वो एक ऑनलाइन ऐप पे लाइव करते हुए लड़ पड़ते हैं और उसके बाद एक दूसरे पे इल्ज़ाम की बौछार कर रहे हैं। तो ये मामला सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल था, तो हमने सोचा कि इस मामले के जो मेन किरदार हैं उनसे कम से कम बात तो कीजिए कि ऐसा क्या हो गया कि स्टेज आर्टिस्ट जो हमें इंटरटेन किया करते थे, हंसाया करते थे, आज उनकी बातें सुन के हमें खौफ आ रहा है, शर्म आ रही है कि किस तरह की बातें हो रही हैं। बहरहाल ये मामला था। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।